ठीक है बच्चों, इतना काम हमने पिछली क्लास का कर रखा है और रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करनी भूल गया था, तो अब इससे आगे का काम करते हैं। अब इससे आगे के काम में आपको चीज सीखनी है क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। किसी बच्चे को आता है? ओके, आता है किसी बच्चे को लॉन्ग डिवीजन मेथड? चलो मैं बताता हूं बच्चे। लॉन्ग डिवीजन मेथड बिल्कुल वही मेथड है जो आप, यहाँ पे तो पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल की जगह जो नॉर्मली आप यूज करते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिल्कुल वही मेथड है। ये क्या होता है सर? ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 1098, इसको 2 से डिवाइड करो। देखो इधर सामने, अभी नोट मत करना। तो क्या ऐसे होता है लॉन्ग डिवीजन? ऐसे ही करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, ये गया, खत्म हो गया। फिर 9 उतारेंगे नीचे, फिर 2 4 8, ये बचा 1, फिर 8 उतारा, और फिर 2 9 18। यही होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड बच्चों। क्लियर है? yes. अब पॉलिनोमियल्स में भी ये बिल्कुल ऐसे ही यूज होगा, जरा ध्यान से समझना। मेरे को एक एक्सप्रेशन दे रखा है, फाइंड द रिमाइंडर। क्या बोल रहा है? फाइंड द रिमाइंडर। ये काम की चीज सिखा रहा हूं, अभी हम किसी पॉइंट पे पहुंचने वाले इसके थ्रू। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री 3 है, और ये एक पॉलिनोमियल है, छोटा पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल आप वैसे ही करोगे। कैसे? 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 3x क्यूब लिखना शुरू करेंगे, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, डिवीजन का निशान बनाएंगे और x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है लक्षित? Yes. अब आपको क्या ध्यान देना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये है x और ये कितना है? 3x क्यूब। Cube. आपको इस x को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसी चीज से कि ये 3x क्यूब बन जाए। बताओ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3x. 3x स्क्वायर से। यानी कि अब आपको क्या करना है, इस पूरी टर्म को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो क्या बनेगा, पहले x को करोगे, x इंटू 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x क्यूब। Yes, sir. उसको क्यूब को क्यूब के नीचे लिखेंगे, क्यूब को क्यूब के नीचे लिखेंगे, तो 3x क्यूब हो गया। ठीक है बच्चे? और फिर क्या होगा, ये इन दोनों को करो, -2, और इसको क्या होएगा ये? Minus 6x. 6x Cube. क्यूब। क्यों? ये स्क्वायर है ना, अच्छा, square. तो 2 3 6 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है लक्ष्य? कार्तिकेय, इवाना? Yes, sir. इसको स्क्वायर की टर्म को स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखेंगे, क्या आएगा? -6x स्क्वायर। अब बताओ, जब लॉन्ग डिवीजन में अभी मैंने ये किया था 1098 डिवाइड बाई 2, या मैं ले लेता हूं 1198 डिवाइड बाई 2, तो 2 5 10। अगले स्टेप में क्या करते हो, इस ऊपर वाले में से 10 को माइनस करते हो ना। Yes, sir. तो यही काम आपको यहां करना है। अब जरा ध्यान से सुनना, इस पूरी टर्म में से आपको ये माइनस करना है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं x, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहां देखो सामने, अगर मैं बोलूं आपको 3x स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस करो x स्क्वायर प्लस 4, तो अब क्या होगा जब मैं इसको माइनस करूंगा? तो ये ऐसे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका साइन पॉजिटिव है ना अभी, Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, और ले लो इसको -4 कर देते हैं, और ये क्या है साइन, Minus. और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस। आई बात समझ में? Yes, sir. अब अगर मैं बोलूं आपको कि इस ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को माइनस करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। राइट बच्चे? और इन दोनों के नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अब क्या होगा,
3x³ माइनस 3x³ क्या होगा, कट जाएगा, Yes, sir. प्लस 4x² प्लस 6x² कितना हो जाएगा, 10x. 10x²। और ये एज इट इज नीचे आ जाएगा -8x प्लस 5। क्लियर है। Yes, sir. अब आपको इस पहली टर्म को देखना है हमेशा, सिर्फ इस पहली टर्म को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 10x² बन जाए, 10x। तो आप प्लस 10x से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस 10x इंटू एक्स इज 10x², और आगे -20x। वेरी गुड। फिर से माइनस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, +20 और -8, तो क्या बचा, प्लस का 12x और +5। राइट बच्चे, Yes, sir. ठीक है। अब क्या करें, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करें, Well, +12 से, yes, sir. +12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12x माइनस 24. 24। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 24 और 5 29। ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, ये जो अंदर टर्म लिखी थी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिविडेंड। ये जो बाहर टर्म लिखी है इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। ऊपर वाला Quotient. क्वोशंट, और नीचे जो बच गया ये Remainder. रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. अब और सुनो, मैं बोलता हूं 64 डिवाइड बाई 2 करो, 32 पे पूरा चला जाएगा ये, No, sir. रिमाइंडर कितना, 0। तो क्या 62 जो, तो क्या 2 64 का फैक्टर है कि नहीं है, Yes, sir. यस, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 64। 65 को 2 से डिवाइड करो, 32 कितना बचा, 64, रिमाइंडर क्या बचा, 1। 1. क्या 2 65 का फैक्टर है, नहीं है, फ्रैक्शंस में नहीं जाना तेरे को, 32.5 नहीं करना। क्या 2 65 का फैक्टर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करने से ये रिमाइंडर बचता है। मुझे बताओ, क्या x -2, सवाल दोबारा सुनना, क्या 2 65 का फैक्टर है, कैसे पता लगा, क्योंकि रिमाइंडर बच गया। क्या 2 64 का फैक्टर है, Yes. कैसे पता लगा, Remainder 0. क्या x -2 ये छोटा वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, No, sir. क्यों, क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ है, क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ है। तो यानी कि ये इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है। अगर पूरी तरह से डिवाइड कर देता तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आता, 0 आता। लास्ट में रिमाइंडर कितना आता, 0 आता। अब आगे मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, कहानी है, फाइंड द रिमाइंडर, ये खुद करो प्रैक्टिस, फिर कहानी आगे बढ़ाऊंगा। लिखो जरा क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन this number या polynomial fx is divided by x plus 2।
किससे मल्टीप्लाई करूं सबसे पहले? X एक्स स्क्वायर से, तो ये बचेगा आपका एक्स क्यूब प्लस 2x², साइन चेंज करो, माइनस माइनस, 9 में से 2 गए, 7x² माइनस 12x माइनस 20। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? positive 7x वेरी गुड, प्लस 7x, तो हो जाएगा 7x² प्लस कितना? 14x 14x माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 2x कितना? minus दोनों माइनस है ना, 26 माइनस 26x माइनस 20। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? minus 26 माइनस 26 से, तो ये हो जाएगा माइनस 26x और माइनस 52, राइट? yes साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 32, राइट? आंसर कितना हो गया? रिमाइंडर। तो आपने क्या चेक करके बताया? फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया? 32, यानी ये भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इवाना, कार्तिक, क्लियर है? yes ओके, अगली चीज जो आपको पढ़नी है, अभी मैं बताऊंगा ये सब हम क्यों कर रहे थे। अगली चीज है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। सर कैमरा मेरे काफी डिजिटल हो रहा है। yes sir yes sir हिल रहा है कैमरा? मतलब नहीं सर, लेकिन ना वो अजीब सा हो रहा है। हाँ, मुझे मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। एक सेकंड, अभी अभी हुआ है ना, पहले नहीं हो रहा था ना? जैसे 2 मिनट से हो रहा है। अच्छा रुको एक सेकंड, अभी क्या है ना, एक्चुअली नया नया है ना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया हो। ओके, देखो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? रिमाइंडर थ्योरम बोलती है, ये इंग्लिश में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सरल भाषा में समझाता हूं। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, जितना समझ में आएगा अभी एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा, फिर वापस इस पे आएंगे भी समझ में आएगा। एंड ए बी एनी रियल नंबर, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और ए रियल नंबर है। हमारे क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या था दिखा? हमारा क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 9x² माइनस 12x माइनस 20, ठीक है, ये क्या है? पी एक्स। लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल और ए जो है वो रियल नंबर है। हमने इसको डिवाइड किससे किया था? x माइनस 2 से, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से, ठीक है। तो a एक रियल नंबर है और यहां पर x माइनस ए लिखा हुआ है ना, यहां क्या लिखा हुआ है? x माइनस ए। रियल नंबर क्या हुआ हमारा? a। तो a एक रियल नंबर है, मैं क्या करता हूं, उसको x माइनस ए कर देता हूं। क्या कर देता हूं? x माइनस ए। तो अगर मैं इसको, छोड़ो ये सब कॉम्प्लिकेटेड, मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं, सरल भाषा में समझाता हूं, फिर उस पे आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि चेक करो, अगर इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं, इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है? ये तरीका आपने अपनाया? मैं बोल रहा हूं ये क्या है? x माइनस 2 में ये नंबर है 2 जो है ये a है। और भी ज्यादा सिंपल टर्म में बोलूं तो इस x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दो एक बारी मेरे कहने पे, तो x इज इक्वल टू व्हाट? 2। x इज इक्वल टू 2। अब जरा सारे बच्चे fx लिखेंगे। पॉलिनोमियल क्या है आपका? 3x क्यूब, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, यही था, यही है। yes sir इसमें इस x को 2 पुट कर दो जरा, fx में 2 पे इसका
वैल्यू निकालो जरा क्या आता है। सर 29 हैं ओके 29 आ गया। और वैसे क्या आया था रिमाइंडर 29 आया था। 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 8 टू जार 16 प्लस 5 3 8 जार 24 प्लस 16 कहीं गड़बड़ है क्या 3 8 जार 24 अच्छा ये कितना होगा 4 4 जार 16 ठीक है माइनस 8 टू जार 16 प्लस 5 सही तो जा रहे हैं तो ये कितना हो गया 29 राइट। अगला वाला बताओ बताओ जरा अगला जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें x प्लस 2 को किसके इक्वल रखूं 0 के तो x की वैल्यू क्या आई -2 -2। अब मुझसे पूछ रहा बताओ ये इसका फैक्टर है कि नहीं है रिमाइंडर क्या आता है बताओ क्या रिमाइंडर आएगा जो बड़ा वाला आपका fx है यानी कि एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 20 इसमें f को कितना पुट कर दूं x को निकालो 32 यही बन रही है इक्वेशन लास्ट में हैं यस सर 32 आ गया राइट। गलती करी क्या मैंने तो ये रहा ना -2 का स्क्वायर 4 4 9 जा 36 स्क्वायर कहाँ है इसमें -12 था ठीक है ठीक है तो ये कितना आ गया 32। रिमाइंडर थ्योरम अब समझो जरा रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर आपका x है -a जैसे अभी क्या करा था आपने x -2 था तो आपने इसको किससे इक्वेट किया 0 से तो x इज इक्वल टू क्या हो गया +2 तो अगर यहाँ अंदर -a लिखा हुआ है तो आप पॉलिनोमियल के अंदर क्या पुट कर देते हो a माइनस हटा करके अगर यहां पर होता x प्लस a तो पॉलिनोमियल में क्या पुट कर देते -a इसका साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे इसका साइन चेंज करके आप डायरेक्ट क्या निकाल लोगे रिमाइंडर। सर ऐसा क्यों हुआ लेकिन ये तो बताओ ऐसा हुआ क्यों राइट ऐसा हुआ क्यों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सही कर रहा हूं ये क्वेश्चन करेंगे यहां तक तो क्वेश्चन सेम है इस -20 को हटा करके मैं +12 अगर कर दूं मुझे रिमाइंडर बताओ क्या आता है। यहां तक का क्वेश्चन सेम है बस मैंने क्या किया उस -20 को हटा करके +12 कर दिया है बताओ आंसर क्या आएगा करो सॉल्व इससे आगे का। ये कितना बचा आपके पास
कितना आ रहा है? 0 नहीं हुआ रिमाइंडर? रुक जा, फिर मेरे को चेक करने दे। -20 + 32 -20 रुक जा, ये कितना हुआ? -26x, राइट? और ऊपर से क्या उतारा आपने? +12। ये कितने पे जाएगा अब? -26 -26x और कितना रिमाइंडर आ रहा था इस क्वेश्चन में ओरिजिनली? 32. 32 आ रहा था ना? ओके, रुको एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, या तो मैं कहीं कोई गलती कर रहा हूँ। x³ + 9x, एक रिमाइंडर बच रहा था, तो एक ही अगर उसमें जोड़ दूँ तो वो फुल्ली डिविजिबल बन जाएगा, राइट? जैसे कि नहीं समझ गया मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। -20, इसको -52 करो, -52 करो अब जरा। x, मेरे से गलती हो रही थी, x³ + 9x² -12x -52। अब करो, सॉरी, अब क्या हो जाएगा ये? सॉरी, x+2 से डिवाइड करेंगे तो जल्दी से करके दिखाता हूँ। x² से किया तो x³ + 2x², राइट? माइनस माइनस ये कट गया, ये कितना हो जाएगा? 7x² -12x -52। अब किससे करूँ? +7x से, Yes, sir. तो ये हो जाएगा 7x² + 14x माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -26x -52। ठीक है, और अब किससे करूंगा? -26, तो ये हो जाएगा -26x -52। साइन चेंज करूंगा, सब कट के 0 हो जाएगा, राइट? जी. समझ में आई बात? क्या समझ में आया तुमको? तुमको ये समझ में आया कि अब अगर मैंने इसको 20 की जगह इसमें 32 और माइनस कर दिए तो ये कितना बन गया? -52, जो रिमाइंडर आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने वो इसमें से लेस कर दिया। पहले कितना लिखा होता? -20 लिखा होता ना? जो मेरा रिमाइंडर आया वो भी मैंने फर्दर लेस करके इसको क्या बना दिया? -52। अब ये फुल्ली डिविजिबल हो जाता है, यानी कि अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो ये 2 की जगह इस पूरे के अंदर मैं अगर x की जगह -2 पुट कर देता हूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। और अगर ये इसका फैक्टर नहीं है तो जो भी मैं पुट करता हूं वो जो रिमाइंडर बचता है तो मैं वो डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं। कैसे? पूरा लॉन्ग डिवीजन ना करके रिमाइंडर थ्योरम से। आती है बात समझ में? फैक्टर थ्योरम भी है क्या? फैक्टर थ्योरम, इसी को दूसरी तरह से बोलेंगे तो ये फैक्टर थ्योरम बन जाएगी। चेक करते हैं अभी आगे। अब पहले तुम्हें आगे ये क्वेश्चन करो, बताओ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर नंबर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो अब आपको रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करके दिखाना। तो किस, बताओ क्या है ये फंक्शन, किसमें है? एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी कितना है आपका? t³ -t² + 2t -4। अब बताओ f के अंदर t की वैल्यू क्या डालूं? 2। जो भी ये नंबर लिखा है इसका साइन चेंज करना मत भूलना। 2 डालो और बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? कार्तिक है, बता बेटा। ये से ट्राई करना। कर बेटा, शाबाश।
2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4। कितना है रिमाइंडर? 4। 4. ठीक है, नेक्स्ट बताओ रिमाइंडर। क्या डालेंगे बताओ? एक आपके पास एफ एक्स एफ वाई है, एफ वाई है, वाई की वैल्यू वाई की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई है, ये 2 3 ही है, 2y Yes, 2. 2y प्लस 4। एक है आपके पास जी वाई, दूसरा फंक्शन है तो एफ वाई तो नहीं हो सकता, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। जी वाई है 2y माइनस 1। बोलो इस वाले फंक्शन में y को क्या पुट करना है? 1/2. वेरी गुड। तो आप इस वाले फंक्शन में f की वैल्यू 1/2 डालोगे x y की वैल्यू, और इस फंक्शन को कैलकुलेट करो। शाबाश। Sir, 45. ओके, एक सेकंड, बाकी अच्छे का हो गया। हो गया बच्चों, सबका हो गया? कितना आ रहा है? मैं डाल के देखता हूँ। y की जगह आपको 1/2 डालना है, तो 1/2 की पावर 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा? 1/16 माइनस 1/8 माइनस 1 प्लस 4, राइट? Yes, sir. वन बाई फोर। शाबाश, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 16। 16. 1 माइनस 4 4 जार 16 Minus 16. प्लस 64। 64. क्या क्या हो जाएगा इकट्ठा? ये 20 हो गया और ये 65, तो 45/16 आया आंसर। तेरा क्या आ रहा था लक्ष्य? Sir, 45. So, sir, मैंने denominator 45/16 इज द आंसर। तेरा कितना आ रहा है? यही तो आ रहा है, या माइनस कैसे आ गया तेरा? फिर माइनस नहीं नहीं, इसको कह रहा हूँ नमिशा को। 45/16 ठीक है, शाबाश। चले आगे। Yes, sir. अब है फैक्टर थ्योरम। ये इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है, चेक करके बताओ। बोलो एग्जामिन वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर क्या बोलता है?
जब रिमाइंडर जीरो। जीरो तो अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम ही है, फैक्टर थ्योरम, इसके अंदर एक्स को कितना पुट कर दूं, -2 -2। अगर आंसर जीरो आ जाता है तो आप क्या बोलोगे, यस इट इज अ फैक्टर, और अगर जीरो नहीं आता तो बोलोगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर। करो कैलकुलेट, रिमाइंडर बताओ कितना आता है। सर 0। अच्छा आ गया जीरो, शाबाश। लक्ष्य तुम कर रहे हो कंटिन्यू फिर? यस और कार्तिक है तुम भी? यस शाबाश। 4 2 2 जा 4 3 जा 12 -10 +6, ये कितना हो गया, 10 और 8 18, -18 + 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई कैन से दैट x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताओगे, एग्जामिन वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो साफ साफ देख के ही पता लग रहा है, फैक्टर है। किससे मल्टीप्लाई करूं इससे कि वो बन जाए, 2 से? -2 -2 क्यों, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, 2 से। इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2x + 4 आ जाएगा ना, इसका मतलब ये उसका फैक्टर है। क्वोशंट कितना आएगा आपका, 2 इज योर क्वोशंट, रिमाइंडर 0। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं किताब के क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इट इज गिवन, क्या, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये फैक्टर है, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर में ये वाला x कितना डाल दूं, x इज इक्वल टू 1 डाल दूं, तो ये पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। जैसे ये 0 के बराबर आएगा, और यहां पर अभी कितने अननोन्स है, मेरे को बताओ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन के अंदर अभी, 2। कौन कौन से, x और k। जैसे ही मैं इसके अंदर x डाल दूंगा तो क्या है मेरे को यहाँ, तो सिर्फ k वेरिएबल बच जाएगा, और वो इक्वल टू 0 भी होगी। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना जीवन के लिए, अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको कितनी इक्वेशंस चाहिए, आपको एक इक्वेशन चाहिए। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ये इक्वेशन है x और k में, ठीक है ना, तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए वैल्यू निकालने के लिए, 2। उससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है यहां पर, क्या, कि मैं x के अंदर वैल्यू डाल दूं अगर, तो मेरे पास वेरिएबल कितने बचे जाएंगे, 1। फिर मेरा काम एक इक्वेशन से चल जाएगा। अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं तो मुझे उसकी वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी, 3। अगर 4 वेरिएबल्स है तो मुझे 4 इक्वेशंस चाहिए होंगी। समझ में आई, जितने इक्वेशंस, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस। निकालो के की वैल्यू, माइनस, एक बच्चे ने बोला दूसरा बच्चा चुप हो गया। करो फिर मैं बताता हूँ। -3 कोई लक्ष्य तू बता, लक्ष्य, लक्ष्य कितना आ रहा है तेरा, सर -3 सर मेरे -3 आ रहा है। और लक्ष्य तेरा, वेरी गुड कार्तिक है, -3, सबका -3 आ रहा है। नमिशा तेरा कितना आ रहा है, -3, वेरी गुड। तो आपको fx कितना दे रखा था, fx दे रखा था 4x³ + 3x² -4x + k, और मेरे को इसके अंदर 1 पुट करना था, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल हो गया, 4
प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये कट गया तो k इज इक्वल टू -3, राइट. k is equal to -3 given that this is a factor of this. Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. सारे मत करो, ये वाला करो और ये वाला करो. तो क्या करना है आपको, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, -1, और आंसर चेक करोगे क्या कि आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. अगर 0 आया आंसर तो यस दिस इज अ फैक्टर, और अगर आंसर नहीं आया 0 दैट मीन्स इट इज नॉट अ फैक्टर. क्या गर्मी तो नहीं लग रही? ओके, तो दिस इज नॉट अ फैक्टर. यहाँ पर बताओ इसमें क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है क्या इसमें? इसमें 1 रिमाइंडर आ रहा है 1. ठीक है, शाबाश. इसका चेक करके बताओ. बिल्कुल सही. कितना पुट करना है, -1. बोलो बच्चों क्या आ रहा है आखिरी वाले का आंसर? बोलो. बोलो भाई. लक्ष्य, लक्षित, कार्तिकेय, इवाना. अरे चुप हो जाते हैं, ऐसा लगता है मेरी आवाज ना आ रही हो जैसे. कुछ तो बोलो. अभी कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, हमको आ नहीं रहा. सर कर करो. नहीं आता. नहीं आ रहा. ओके. अब देख एक बारी समझ और फिर बता आया कि नहीं आया. लक्षित. -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2√2, तो एज इट इज इस वाले x की जगह -1. ठीक है, +√2. ठीक है लक्षित. Yes, sir. -1 का क्यूब क्या होगा, -1, राइट. Yes, sir. इस -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1. लेकिन Yes, sir. इसके बाहर माइनस लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, -1. Minus, sir. ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. ये वाला माइनस और ये वाला माइनस
राइट, क्या बन जाएंगे मिलके, प्लस प्लस बन जाएंगे, Plus 2. तो ये हो जाएगा +2 प्लस √2, और ये वाला लास्ट वाला √2 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? Yes. अब ये -1 यानी कि -2, इस वाले +2 से कट जाएंगे, तो तेरे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेगी, √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 इज 2√2। तो इसमें भी रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि ये भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक और करके देखो ये वाला, क्योंकि अभी तक दो कर चुके, दोनों में रिमाइंडर आया। देखो कोई में कोई ऐसा भी है क्या जिसमें रिमाइंडर नहीं आ रहा हो? सर इसमें भी रिमाइंडर है। इसमें भी आ रहा है, ये वाला भी कर लो फिर हाथ के हाथ। सर इसमें इसमें नहीं है, नहीं. ठीक, तो ये वाला है फैक्टर, बाकी कोई भी फैक्टर नहीं है। करेगी कर। ओके, बाकी बच्चे अगला सवाल देखेंगे। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से बच्चे, वहां पर आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रखे थे, यहाँ पर सारा एक ही मतलब वहां पर एक ही बारी दे रखा था आपको x+1, राइट? यहाँ पर है, अभी बताता हूँ क्या है। यहाँ पर आपको चेक करना है, ये gx जो है ये इस px का फैक्टर है कि नहीं है। तो इसके अंदर आप x को क्या पुट करने वाले हो? -1, वेरी गुड, ठीक है। ये gx है, इसमें क्या पुट करूंगा मैं इसको? -2 -2. और यहाँ पर 3 3 करो। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट चेक करो। सर इसमें रिमाइंडर बना। सेकंड पार्ट में बच्चे, यस सर। ओके, p -2 इज इक्वल टू तो -2। माइनस में आ रहा है. ओके, मैं चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। -1 कह रहे हैं बच्चे, -8 प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12 प्लस -6 प्लस 1, ये कितना हो गया? 8 और 6 14, -14 प्लस 12 इज -2 प्लस 1 इज -1 इज द आंसर बच्चे। रिमाइंडर आ रहा है -1, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चारों पार्ट्स करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 is a factor of px in each of the following cases. Find the value of k। आपको दे रहा है सामने से क्या कि ये फैक्टर है, यानी इसमें x इज इक्वल टू 1 डालते ही ये क्या हो जाएगा? 0। सर फर्स्ट को -2. अरे बाप रे, बड़े फास्ट बच्चे हो तुम तो। सर दूसरे का -2 -2 पहले का -2 है, यस सर. हाँ। ओके। दूसरा क्या आ रहा है? के
दूसरे में -2 -2 -√2 में से क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे बाहर। देखो जरा, ये आया आपका k इज इक्वल टू -2 -√2। इसमें से क्या करूंगा, माइनस बाहर ले लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 plus 2 प्लस √2। ये लिखने का बेटर वर्क तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, सर -1 तीसरे √2 -1 और सर चौथे का 3/2 3/2 2। डन है, शाबाश। ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना बच रहा था शुरुआत में, 29। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, मैं एक रैंडम नंबर लेता हूं, लेट्स से 45, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करो, मुझे रिमाइंडर बताओ कितना आता है। 7 6 जार 3 7 6 जार 42, बचा कितना, 3 रिमाइंडर। अब किसका माइक है, किसका माइक है, किसका माइक है, किसका माइक है ये, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम 7 की टेबल करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले आते हैं 7, फिर बीच में कुछ नंबर छूट जाते हैं। सबसे पहले 7 1 जार 7 होता है, फिर बीच में गैप आता है, फिर आता है 14। बीच में कितने नंबर छूटते हैं, 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 नंबर छूटते हैं। अगला 7th नंबर क्या आता है, 14। फिर 6 नंबर छूटेंगे, 15 16 17 18 19 20, और उसके बाद आपको 7 का मल्टीपल मिलेगा, यानी कि बीच में फिर ये कितने नंबर आ गए, 6। सिमिलरली जब आप 35 पे आओगे, या मैं बोलूं 42 पे आओगे, तो अगला नंबर आपको मिलेगा 49। बीच में क्या क्या आएगा, 43 44 45 46 47 48। हमने किसको डिवाइड किया था, 45 को। 45 को जब हमने डिवाइड किया तो 45 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 42। तो ये रिमाइंडर का क्या मतलब होता है कि जो आप नंबर डिवाइड कर रहे हो ना, वो इसके पिछले वाले नंबर में अभी 3 और बचे हुए हैं, 3 और फालतू आपने ले लिए हैं। 42 तो पूरा चला जाता है, लेकिन आप कितने और एक्स्ट्रा लेके बैठ गए हो, 43 44 और 45th नंबर आपने ले लिया है, राइट। तो इसलिए आपका रिमाइंडर क्या बच जाता है, 3। ओके, समझ में आई बात। अब अगर मुझे कोई पूछे कि 45 से छोटा नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, अ नंबर स्मॉलर देन देन 42 45, a number smaller than 45 divisible by 7। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपने 45 लिया था उसमें से ये रिमाइंडर को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, इस रिमाइंडर को माइनस कर दोगे। और मैं एक और काम करता हूं, इसको और अच्छा बनाता हूं क्वेश्चन को, 44 ले लेता हूं मैं यहाँ पर, 44। तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर कितना बचा, 2, राइट। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपने क्या नंबर ले लिया यहाँ पर, 44 45,
तो आप ये वाला नंबर पे बैठे हुए हो, तो ये कितना फालतू है परफेक्टली डिवाइड करने से, क्योंकि परफेक्ट डिवीजन तो 7 7 के गैप पे चल रही है, 42 49, 49 के बाद 56, तो आप कितने फालतू लेके बैठ गए, 2। तो बताओ नंबर स्मॉलर देन 45 विच इज डिविजिबल बाई 7, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें से रिमाइंडर जो बचा है वो लेस कर दो। तो 44 माइनस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड माइनस आर, डिविडेंड माइनस आर कर दो, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, राइट। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया था, मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, याद करो मेरे से गलती क्या हो गई थी, मैंने यहाँ पे आपको पहले क्या लिखवा दिया था, 12 लिखवा दिया था, फिर मैंने क्या बोला, मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा था इसमें 32, तो मैंने क्या किया माइनस, देखो बाकी सबके साथ तो एक्स लगा हुआ था, सिर्फ एक यही फिगर थी ना जो न्यूमेरिकल फिगर थी, राइट। तो मेरे को अगर इसको परफेक्टली डिविजिबल बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर इसमें से उड़ा दो। मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा था 32, अगर इस इक्वेशन में मैं फर्दर -32 कर दूं तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 52, यही लिखवाई थी मैंने आपको, तो ये परफेक्टली डिवाइड हो गई थी। आती है बात समझ में, आएगा पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर फ्रॉम दिस नंबर, इस नंबर से छोटा नंबर कौन सा नंबर है विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली रिमाइंडर थ्योरम निकालो, लगाओगे इसमें, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर दोगे, अभी करके दिखाता हूं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है आपको, ये जितनी बात मैंने अभी तक बोली है समझ में आई है, पहली बात तो ये बताओ, यस सर। Yes, sir. मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस पॉलिनोमियल से छोटा पॉलिनोमियल, जस्ट छोटा पॉलिनोमियल विच इज डिविजिबल बाय दिस, तो क्या करना है मेरे को, कुछ नहीं करना, इस पॉलिनोमियल के अंदर -2 पटको, कितना आएगा ये, -2 का क्यूब प्लस 9 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू -2 माइनस 20, राइट। ये कितना हो जाएगा, -8 प्लस 9 4 36 प्लस 24 -20 माइनस 28 प्लस 36 प्लस 24 -4 प्लस 36 इज इक्वल टू 32, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, राइट। और अभी अभी मैंने क्या कहा, आपको इस नंबर में से क्या कर देना, रिमाइंडर को लेस कर देना है, Minus. तो किसमें से, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, तो डिविडेंड क्या था मेरा, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 20 माइनस 32, राइट, क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 52, अब आया समझ, ये पूरा डिविजिबल होता है, ये पूरा डिविजिबल होता है, तुम चेक भी कर चुके हो, राइट। अब समझ में आया, मैं यहां पर -2 क्यों पुट कर देता हूं, -2 इसलिए पुट कर देता हूं क्योंकि फिर मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए, मुझे पता लग जाता है जो भी रिमाइंडर है अगर बचा तो वो डिविजिबल नहीं होगा, और रिमाइंडर नहीं बचा तो वो डिविजिबल होगा। अब मेरी बात एक और सुनना आगे मुझे बताओ, अगर मुझे हो क्वेश्चन, अ नंबर बिगर देन 44, अब नंबर बिगर देन 44 डिविजिबल बाय 7, अब क्या करूं मैं, अगर स्मॉलर निकालना था तो मैंने रिमाइंडर लेस कर दिया था, अगर नंबर बिगर निकालना हो तो रिमाइंडर ऐड कर दो। कितना रिमाइंडर आया था बेटा तेरा, 2, लक्षित Yes, sir. 2 आया था ना, Yes, sir. तो तूने 2 लेस किया तो तेरा 42 आ गया, लेकिन अगर मैं 44 में 2 ऐड कर दूं तो 46 ही आता है सिर्फ, वो तो नहीं होता 7 से डिवाइड। तो अगर आपको बड़ा नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे,
ध्यान से सुनो और इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है? इसको ऑब्जर्व करो जरा। ये किस चीज की टेबल चल रही है? 7 की। तो इसमें जो परफेक्ट डिविजिबल्स आएंगे वो 7 7 के गैप पे आएंगे। इसका मैक्सिमम रिमाइंडर कितना हो सकता है, ये बात भी आपको पता है। इसका मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है? 2 नहीं आ सकता। इस केस अगर आप किसी चीज को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है? 7 आएगा कैसे? 7 में तो 7 कैसे आएगा? 42 के बाद 49 आएगा। क्या आ सकता है यहाँ पर? मैक्सिमम रिमाइंडर 6 आ सकता है, क्योंकि देख 42 वाला तो पूरा चला जाता है। 48 अगर मैं कर दूं तो 7 6 और 42, रिमाइंडर कितना बचा? 6। एक और ऐड कर दूं यहां तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो 7 की टेबल अगर चल रही है तो आपका मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है? 6 आ सकता है, क्योंकि हर नंबर के बीच में 6 नंबर्स हैं। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो फिर से। आप यहां खड़े हुए हो, आपको यहां पहुंचना है, तो आपने कितना ऐड किया? 1 2 3 4 5 ऐड करना पड़ेगा 44 में। 5 ऐड करना पड़ेगा, राइट? तब जाके वो 7 बनेंगे। अभी आपने कितने एक्स्ट्रा ले रखे थे? 2 एक्स्ट्रा ले रखे थे। Yes, sir. कितने कम पड़ गए? 5 कम पड़ गए। यहां से कैसे निकालोगे ये इंफॉर्मेशन? 7 की टेबल है, 2 रिमाइंडर है, कितने और ऐड करने पड़ेंगे? 5। कैसे निकाला? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो अगर आपको स्मॉलर पे जाना है तो क्या करोगे? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. अगर स्मॉलर नंबर पे पहुंचना है तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करोगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, जरा ध्यान से देखो। डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करना बहुत आसान होता है। आपने क्या किया? 42 में से डायरेक्ट 2 लेस कर दिया, और नहीं सॉरी 44 में से डायरेक्ट 2 लेस कर दिया और बोला 42 मेरा आंसर आ गया, राइट? अगर बिगर पे जानना है तो मैंने क्या लिखा है? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। इससे वो नंबर मिलेगा आपको जो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां बोलूं डिवाइजर कितना है? 7 माइनस 2, तो कितना है आंसर? 5। यहां डायरेक्ट 5 आपका आंसर नहीं हो जाएगा, यहां तो 42 आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ये 5 क्या करना है आपको? ऐड करना है। किसमें? 44 में ऐड करना है, देन यू विल रीच 49। तो 2 स्टेप्स का प्रोसेस है ये, राइट? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं क्या ऐड करूं, मैं क्या ऐड करूं इस नंबर के अंदर, और वो नया पॉलिनोमियल क्या होगा, दोनों बातें। मैं क्या ऐड करूं और वो नया पॉलिनोमियल क्या होगा कि वो इससे डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले ऐड क्या करना है आपको? व्हाट टू ऐड, व्हाट टू ऐड निकालेंगे। आपको करना है क्या? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, राइट? डिवाइजर कितना था आपका? x+2 माइनस माइनस 32 आया था ना, तो ये कितना हो जाएगा? x+30, x माइनस 30, x अनम्यूट करो, म्यूट करो, किसका है भाई? x माइनस 30, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अब ऐड करो इसको, x³ प्लस 9x² माइनस 12x माइनस 20 प्लस x माइनस 30, गॉट इट? Yes. तो ये कितना बनेगा आपका? x³ प्लस 9x², ये और ये कितना बना? माइनस 11x Minus 11. माइनस 50।
अभी क्लास में हूँ, अभी करता हूँ आधे घंटे में है, पेमेंट ही कर दूंगा, हाँ पेमेंट ही करूंगा आधे घंटे में। अब ये हो गया आपका fx। अब इसके अंदर डालो जरा, क्या डालना है चेक करो, ये बन गया कि नहीं डिविजिबल। क्या डालू x की जगह? -2 डालो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। -2 का क्यूब प्लस 9 इंटू -2 का स्क्वायर -11 इंटू -2 -50, ये कितना हो जाएगा? -8 और 2 2 4, 9 8 9 4 36 प्लस 22 -50, ये कितना हो जाएगा? हो गया 52 58 -58 इज इक्वल टू 0। आया समझ कुछ? ये नोट करना भाई, पेपर में आएंगे क्वेश्चन तुम्हारे कि अगर उससे नीचे पहुंचना हो तो सिंपल डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट, जैसे यहां आ गया था। ठीक है ना, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर जो भी किया था मुझे याद नहीं, वो इरेज कर दिया मैंने शायद। और अगर ऐड करना हो तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, वो जो चीज आएगी वो ऐड करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में कुछ? यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे, होमवर्क भी दूंगा अभी मैं घर जाके, और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके सर। चलो शाबाश, थैंक यू, बाय बाय बाय।